की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ कि रोज मुझे परमात्मा गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। सारा दिन इसी नशे में रहना कि वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा। इसी नशे में स्थित होकर हम सभी आत्माएं अभी अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 15 जुलाई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छुटे ग्रहण। ये है ना, ग्रहण के बाद दान देते हैं, आते हैं बाहर मांगने वाले कि दे दान तो छुटे ग्रहण। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे क्या करो, विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण छुट जाएगा। प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिला रहे हैं? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। तो बृहस्पति की दशा कैसे बैठती है बाबा? क्या बता रहे हैं कि जब तुम्हें याद आए कि तुम देवी देवता धर्म में जब थे वो अति श्रेष्ठ था और हम ही जो है 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपूर्ण थे, और अभी हमारी हालत क्या हो गई है, कामचिता पर बैठकर हम काले हो गए हैं, ग्रहण लग गया है। और बाबा हमें क्या कर रहा है, फिर से गोरा बना रहा है। तो बाबा कह रहे ये सब स्मृति आने से ही बृहस्पति की दशा क्या हो जाएगी, बैठ जाती है। गीत है आज का, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुने?
यह किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंच से ऊंच बाप परमपिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे, लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वह है ऊंच से ऊंच, उनका नाम ही है शिव। बगैर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एज वर्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती है, बृहस्पति की दशा, चक्र की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है किसकी दशा? बृहस्पति की दशा। जिसकी महिमा सुनी ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा, उनका असुर नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए, असुर नाम है शिव बाबा। वैसे तो अमरनाथ, भोलानाथ, बहुत से नाम रखते हैं, लेकिन बाबा कह रहे असुर नाम है शिव बाबा। बाप समझाते हैं मैं बीज रूप चैतन्य हूँ, सतचित कहते हैं, फिर कहते हैं वह सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है, महिमा सारी उस एक की ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि हो गए। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले यह भारत क्या था? पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है, भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं यह भी बाप ने समझाया। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं, काम अग्नि में सब भस्म हो जाएंगे। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था, उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। यह बाप आकर बताते हैं मीठे मीठे लाडलो बच्चों, जब तुम सतयुग में थे सर्वगुण संपन्न थे। क्या बाबा बता रहे हैं कि जब तुम सतयुग में थे सर्वगुण संपन्न थे, यह तुम्हारी महिमा है, वहां विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ है तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ, बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, तो 2 कला कम हो गई, उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए, शनिचर की दशा हुई। सब बाबा समझा रहे हैं, देखो विस्तार से। इस समय सब पर किसकी दशा है? राहु की दशा है। राहु को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि यह है रूहानी ज्ञान, यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात ये पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। यह है शूद्र वर्ग। विराट रूप दिखाते हैं ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, यह भारत की ही कहानी है। विराट रूप बनाते भी है परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित हैं। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। यह बाप समझाते हैं। यह राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य। यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर सबका पतित पावन नहीं कह सकते। बाबा कह रहे किसी मनुष्य को आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो ज्ञान का सागर है और सभी को पतित से पावन बनाने वाला है। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। हमारा बाबा कौन है? रूहानी पंडा। बाप कहते हैं मैं तुम सर्वात्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा, मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, सबके ऊपर रहम करते हैं क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। बाप कहते हैं तुम 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी थे, अब काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो? अब फिर बाप आए हैं, बृहस्पति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सदगति करता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलीवर्ड बाप, वह सब आशिकों का माशूक एक ही है। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं क्योंकि सबका बाप है ना। शिव के मंदिर भारत में बहुत है, जिसको शिवालय कहते हैं, रहने का स्थान। सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उनका राज्य कब था, यह पता नहीं है। सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए।
बृहस्पति है ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, सब उनकी महिमा करते हैं। बराबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे। सतयुग त्रेता में कितने दुख सुख थे, बहुत सुख थे। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब स्वर्गवासी थे और अब क्या बन गए हो, नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म क्या है, वे क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। ठीक है, बाप कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो, जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। बाप स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था। अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो, तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। भारत का ये क्या हाल हो गया, जो देवता धर्म के हैं वह भिखारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं। बाप कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है, महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवान वाच, हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे सालिग्राम है। बाप कहते हैं तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए हो, अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए। फिर द्वापर से पूज्य से पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्म कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना यह भी गाया हुआ है। बाबा कह रहे शास्त्रों में तुमने ये चीज पढ़ी है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे, वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर शूद्र से बदल क्या बना रहे हैं, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। यह है कल्याणकारी संगम युग। तो कौन सा युग चल रहा है, कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में बृहस्पति की दशा, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, फिर नीचे गिरते आए मंगल की, शनिचर की, राहु की दशा भी होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई है। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। अभी बाबा ने बताया था मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन भी हूँ, पंडा भी हूँ, गाइड भी हूँ, लिबरेटर भी हूँ। तो बाकी कह रहे हैं कि बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बाकी सब है झूठे, किसकी सदगति कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है विशेष वर्ड, वह है वाइसलेस वर्ड। अब विशेष वर्ड में सभी बहुत बहुत दुखी हैं। लड़ाई मारा मारी क्या क्या हो रहा है, इसको कहा जाता है खूने नाहक। बिगैर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बम ऐसा गिराएंगे जो जट सारे खल्लास हो जाएंगे। यह वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मन मना भव। यह कौन से बाप ने कहा, शिव बाबा ने। वह तो है निराकार। यूं निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। बाबा कह रहे तुम आते हो, शरीर लेते हो, अपना पार्ट बजाते हो, लेकिन मैं, आपको पता है बाबा कहते हैं कि मैं भी एक आत्मा हूँ, लेकिन मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। इस समय सब पतित है, एक भी पावन नहीं है। पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। बाबा कह रहे ये भी ड्रामा का पार्ट है, होता ही है सतो रजो तमो में। इस समय सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है, अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म था नहीं। भारत को ही हेवन कहा जाता है, गाया जाता है घट में ही सूर्य, घट में ही चंद्रमा। सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है, सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है। फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया, रावण के आने से कांटे बन जाते हैं। यह है कांटों का जंगल, आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है, बंदर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे,
तुम्हारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा है। अब दे दान तो छूटे ग्रहण। किसका ध्यान देना है हमें? अपने 5 विकारों का। तो हमारा जो है हम पतित से पावन बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है, फिर ये शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है, देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वैश्यालय। यह वैश्यालय रावण ने स्थापन किया है। बाप कहते हैं पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? पूछ रहे हैं बाबा कि क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? यह तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। बाबा कह रहे तो करते ही आए हो तुम। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं, बहुत नदियां नाले तालाब आदि है जहाँ पानी देखते हैं जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं। देखो बाबा आज कितने कितने अपने आप को बता रहा है कि मैं पारसनाथ भी हूँ, तुम्हारा सदगुरु भी हूँ, तुम्हारा रूहानी पंडा भी हूँ। तो बाबा कह रहे हैं अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितने प्यार से याद करना चाहिए? पूछ रहे हैं बाबा। बलिहार जाना चाहिए, तन मन धन सब कुछ बाबा का। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो सारे दिन इसी नशे में झूमते रहे, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। और वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, और वाह मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे हैं यानी विकार हैं उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सुदेवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों को दान देना है। बाबा कुछ और नहीं मांग रहे हैं। बाबा ना धन मांग रहे हैं ना कुछ और मांग रहे हैं, कह रहे हैं अपने विकारों का दान दे दो। वरदान क्या है आज का? संगठन में एकमत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एकमत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेही का रेस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, देखो भाई वहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी में इतना रिगार्ड एक दूसरे का रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। स्लोगन है आज का, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। किसका बैलेंस? कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले सफल योगी है। आज का मीठा मोती, स्नेह ऐसी शक्ति है जो परे से परे परम धाम में बैठे भगवान को भी इस धरती पर ले आती है। क्यों आया हुआ हमारा बाबा अभी? क्योंकि हमने बड़े प्यार से उसको बुलाया है। तो स्नेह ऐसी शक्ति है जो परे से परे परम धाम में बैठे भगवान को भी इस धरती पर ले आती है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं संगठन की यूनिटी से सफलता प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं संगठन की यूनिटी से सफलता प्राप्त करने वाली आत्मा, और यह तभी होगा बाबा कह रहे हैं जब एक ने कहा और दूसरा ने माना। यही सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड है। और ऐसे बच्चों का एग्जाम्पल देखकर ही जो है संपर्क में आने के लिए हिम्मत करते हैं, और संगठन क्या बन जाता है? सेवा का साधन बन जाता है। अच्छा, ओम शांति।